गुरुवार यानी कि 27 अगस्त के कारोबार में अनिल अग्रवाल की वेदांता का शेयर फोकस में रहा। दरअसल वेदांता रिसोर्सेज ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कंपनी या वेदांता एल्यूमिनियम में इसकी हिस्सेदारी बेचने की संभावनाएं जताई गई थी। वेदांता रिसोर्सेज ने कहा है कि अभी वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम या ग्रुप की किसी और कंपनी में इसकी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है। वेदांता रिसोर्सेज ने यह भी कहा है कि फिलहाल वो ग्रोथ और वैल्यू बनाने पर फोकस कर रही है और इसी के लिए कंपनी 5 अलग अलग बिजनेसों में डीमर्जर की प्लानिंग भी कर रही है। इसके साथ ही ग्रोथ के लिए बड़े निवेश यानी कि कैपेक्स की योजना भी बना रही है और कर्ज कम करना और शेयरधारकों को रिटर्न देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज ने यह भी कहा कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म की बदलाव की रणनीति के तहत 5 अलग अलग वेदांता कंपनियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने वेदांता एल्यूमिनियम पर अपनी पॉजिटिव राय बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर पर बाय रेटिंग बनाए रखी है और इसके साथ ही इसका प्राइस टारगेट 540 रुपए का तय किया गया है। ब्रोकरेज को शेयर पर पूरा भरोसा है। हालांकि शेयर बुधवार को 462 रुपए के आसपास बंद हुआ था, जबकि 27 अगस्त को 464 रुपए पर खुला और दोपहर करीब 2 बजे के आसपास करीबन 1.5% की गिरावट के साथ 457 रुपए के आसपास कामकाज करता नजर आया। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि वेदांता एल्यूमिनियम की कमाई में जबरदस्त तेजी आएगी। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY26 और FY28 के बीच एबिटा में करीब 18% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ोतरी हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार इसकी कमाई में बढ़ोतरी 3 बड़ी वजहों से होने की उम्मीद है, जिसमें कि ज्यादा वॉल्यूम, बेहतर इंटीग्रेशन से लागत में बचत और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी शामिल है। ब्रोकरेज के अलावा अगर हम बात करें एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखेंगे वेदांता लिमिटेड, अगर मेटल में देखेंगे तो मेटल में कल के सेशन में भी थोड़ा रिकवरी आता हुआ दिखाई देता है। कुछ दिन से मेटल काउंटर्स चल भी रहा है। स्टील काउंटर देखेंगे, जिंदल स्टील सेल बहुत बढ़िया रैली आया था एंड सारा स्टील काउंटर में थोड़ा थोड़ा आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हिंद कॉपर, हिंद जिंक, सारे में कुछ ना कुछ मोमेंटम है। मुझे लगता है कि VEDL मार्जर के बाद से जो वैल्यू डिस्कवरी का एक कोशिश हो रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक बेस बनता है, डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिछला लास्ट जो लो था वो उससे पिछले लो को भी रिस्पेक्ट किया है। 200 EMA पे दोनों लो अपना सपोर्ट दिखाया है। मुझे लगता है कि काउंटर इस लेवल में मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी मोमेंटम चेस करने से ज्यादा अच्छा रहेगा आप वैल्यू पिकिंग कीजिए एंड VEDL मुझे लगता है कि एक ऐसा काउंटर है, तो इस लेवल पे आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा यहाँ पे आपको पोजीशन मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिल रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो जहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है लगभग 260 के लेवल पे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 250 से 260 के आसपास। इस रेंज पे आपको कुछ देर बिताता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ये एक वैल्यू पिक रहेगा। स्टैगर्ड मैनर पे बिल्कुल आप यहाँ पे खरीदारी करके जाइए। मोतीलाल ओसवाल ने उम्मीद जताई है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट में सप्लाई की स्थिति सख्त होगी। इसकी वजह है चीन में प्रोडक्शन पर बैन, यूरोप और रूस से सप्लाई में रुकावट और चीन के बाहर क्षमता बढ़ाने में कई सालों से कम निवेश शामिल है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट कैसा रहता है और इसके साथ ही उससे जुड़ी कंपनियां कैसा कामकाज करती हैं।